सायरन बज चुके हैं, आसमान में आग है, हवा में मिसाइलें हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अब आधा खाली बताया जा रहा है। ईरान पर मिसाइलों की बारिश करते करते क्या अमेरिका खुद निहत्था होता जा रहा है? क्या ट्रंप ने अपने सबसे बड़े हथियार युद्ध में झोंक दिए? और अगर इसी पल चीन ने ताइवान की ओर कूच कर दिया या उत्तर कोरिया ने अमेरिका के सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी, तो क्या वॉशिंगटन के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त मिसाइलें बची हैं? सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, लेकिन उसके सबसे भरोसेमंद मिसाइल इंटरसेप्टर आधे से भी कम, यानी दुश्मन बढ़ रहे हैं लेकिन ढाल छोटी होती जा रही है। व्हाइट हाउस कह रहा है सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पेंटागन के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है, ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान चारों की रणनीति बदल सकती है। नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे वो आंकड़े जिन्हें देखकर अमेरिका के दुश्मन जश्न मना सकते हैं, वो मिसाइलें जिसके खत्म होने का दावा पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, और वो खतरा जो अगर सच निकला तो तीसरे विश्व युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकता है। तो आखिर अमेरिका का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कितना कमजोर हो चुका है? ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर असली तस्वीर दुनिया से छिपाई जा रही है? आइए शुरू करते हैं। ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध अब 5वें महीने में पहुंच चुका है। शुरुआत में अमेरिका को भरोसा था कि उसकी सैन्य ताकत, तकनीक और एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी चुनौती को कुचल देंगे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचती गई वैसे वैसे अमेरिका के सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच पर दबाव बढ़ता गया। अब एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि अमेरिकी एयर डिफेंस का सबसे अहम हथियार पैट्रियट और थार्ड मिसाइल इंटरसेप्टर खतरनाक स्तर तक कम हो चुके हैं। अगर यह दावा सही है तो यह सिर्फ ईरानी युद्ध की खबर नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के सामरिक संतुलन को बदल देने वाली चेतावनी है। सोचिए, हर दिन दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें हवा में उड़ रही हैं। हर इंटरसेप्टर के साथ अमेरिका अपने सबसे महंगे और सीमित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत करोड़ों डॉलर में है, जबकि थार्ड जैसी एडवांस मिसाइलें तो और भी ज्यादा महंगी हैं। इन्हें बनाने में महीनों लगते हैं, लेकिन दागने में कुछ सेकंड। यही वजह है कि लंबी जंग हमेशा हथियारों की फैक्ट्री और गोदामों की असली परीक्षा बन जाती है। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने हलचल मचा दी है। प्रतिष्ठित थिंक टैंक CSIS या सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आकलन के मुताबिक फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 2200 पैट्रियट इंटरसेप्टर और तकरीबन 452 थर्ड इंटरसेप्टर मौजूद थे, लेकिन लगातार सैन्य अभियानों के बाद ये संख्या घटकर अब 827 से भी कम पहुंच चुकी है। यानी कि 827 पैट्रियट अब बचे हैं और 278 से भी कम जो है थर्ड रह गए हैं। यानी अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जो है खर्च हो चुका है और रिजर्व तेजी से सिकुड़ रहा है। यही से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पैट्रियट और थर्ड कोई साधारण मिसाइलें नहीं है। यही वो सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका की पहली रक्षा पंक्ति माने जाते हैं। अगर इनकी संख्या कम होती है तो इसका असर केवल ईरान मोर्चे पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका को भविष्य के हर बड़े संकट में ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ संघर्ष जारी है, उसी दौरान चीन ताइवान के आसपास सैन्य कार्रवाई तेज कर देता है। उधर उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया की दिशा में मिसाइल परीक्षणों को वास्तविक हमले में तब्दील कर देता है। ऐसे में क्या अमेरिका एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर अपनी मिसाइल ढाल खड़ी कर पाएगा? यही वो सवाल है जिसने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा रखी हैं। CSIS की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि अगर रिजर्व लगातार घटते रहे तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को इंटरसेप्शन में ज्यादा जोखिम लेना पड़ेगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए पैट्रियट और थर्ड का कोई आसान विकल्प नहीं है। अमेरिकी नौसेना के जहाज जरूर मिसाइल रक्षा में सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे हर समय सही जगह पर मौजूद नहीं होते, यानी जरूरत पड़ने पर सुरक्षा में खाली जगह बन जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि अमेरिका के पास जरूरत से कहीं ज्यादा गोला बारूद है और हथियारों की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम भी है। यानी एक तरफ विशेषज्ञों की चेतावनी, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का भरोसा। सवाल यह है कि सच कितने करीब है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी ट्रंप को ब्रीफिंग के दौरान मिसाइल सप्लाई पर चिंता जता चुके हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया था कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को दूसरे इलाकों में अपनी तैयारियों पर असर महसूस हो सकता है। यही वो दौर था जब ट्रंप ने कुछ समय के लिए ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया था, लेकिन हालात ज्यादा दिन शांत नहीं रहे। ईरान की ओर से फिर हमले हुए और अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। युद्ध का यही सबसे खतरनाक गणित है। हर नई मिसाइल के साथ दोनों पक्ष सिर्फ दुश्मन पर हमला नहीं करते बल्कि अपने हथियारों का भंडार भी घटाते जाते हैं। अगर लड़ाई महीनों तक चलती है तो जीत सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में तय होगी। कौन ज्यादा तेजी से मिसाइलें बना सकता है, कौन ज्यादा देर तक युद्ध झेल सकता है। इसी बीच रिटायर्ड मरीन कॉर्प्स कर्नल और CSIS रिपोर्टर के जो को राइटर हैं मार्क कैंसियन, इन्होंने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चला तो चीन या उत्तर कोरिया से जुड़ी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अमेरिकन मिलिट्री की रिस्पॉन्सिवनेस या उसकी प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित हो सकती है। यानी अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अचानक तनाव भड़कता है तो अमेरिका को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ सकती है। और यही वो पॉइंट है जहां से संघर्ष केवल ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रह जाता, ये पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस की कहानी बन जाता है। चीन हर अमेरिकी कदम पर नजर रख रहा है। उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल क्षमताओं का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। रूस पहले से पश्चिम के साथ तनाव में है। ऐसे में माहौल में जो है अमेरिका के हथियार भंडार को लेकर सवाल दुनिया भर की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाएगा? क्या सहयोगी देशों से अतिरिक्त सप्लाई ली जाएगी या फिर कूटनीतिक रास्ता तलाशकर युद्ध का दायरा सीमित करने की कोशिश होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ईरान युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रहा, यह संसाधनों, उत्पादन क्षमता, रणनीति और धैर्य की भी जंग बन चुकी है। और अगर इसी बीच कोई नया मोर्चा खुलता है तो दुनिया एक ऐसे संकट का सामना कर सकती है जिसकी कीमत केवल युद्ध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि बीजिंग, प्योंगयांग और उन मिसाइल गोदामों पर भी टिकी है जहां से अगला फैसला इतिहास बदल सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अब एक साथ ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे मोर्चों पर लड़ने की स्थिति में है? और अगर अमेरिका की मिसाइलें सचमुच आधी रह गई हैं तो सबसे बड़ा फायदा किस देश को मिलेगा? चीन, रूस, ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया को? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।